a lovely day. Myself Ankita Singh Rajput, your Hindi teacher from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 2 subject Hindi grammar. विषय हमारा क्या है? हिंदी व्याकरण कक्षा 2 के लिए. तो चलिए हम अपने व्याकरण मुस्कान किताब की ओर चलते हैं कक्षा 2 के लिए. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पाठ 1 पढ़ा दिया था. भाषा और व्याकरण मैंने आपको पढ़ा दिया था. मैंने प्रश्नों के उत्तर भी करवा दिए थे आपको. मैंने बुक वर्क भी आपको करवा दिया था. और आज मैं आपको पाठ 2 पढ़ाऊंगी, वर्ण विचार, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. पाठ 2 और पाठ का नाम है वर्ण विचार. बोलने सुनने में जो ध्वनि है, पढ़ने लिखने में वही वर्ण है. अब आप समझिए कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ और ध्यान से समझिएगा. बोलने सुनने में जो ध्वनि होती है, जो बोलने में या सुनने में जो ध्वनि होती है, पढ़ने लिखने में वही वर्ण होता है. तो वर्ण क्या होता है? जो हम पढ़ते हैं और लिखते हैं वही वर्ण होता है. पढ़िए और समझिए. ध्वनियों के मुख से निकलने पर हमें शब्द मिलते हैं. जब ध्वनि हमारे मुंह से निकलेगी, हमारे मुख से निकलेगी, तब क्या होता है? वही हमें शब्द मिलते हैं. हमें क्या मिल जाएगा? शब्द मिल जाएगा. प्रत्येक शब्द की विभिन्न छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं. हर एक शब्द की, प्रत्येक शब्द की अलग अलग छोटी छोटी ध्वनियाँ होती है. जैसे चरण है, च प्लस र प्लस अड़ा. माला है, मा प्लस ला. किसान है, क में छोटी की मात्रा प्लस स में एक पाई प्लस न. चरण है, अब चरण का देखिए ध्वनियाँ हैं, छोटी छोटी ध्वनि है. ठीक है, ऐसे च प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस अड़ा प्लस अ, और नीचे हलंत भी दिया गया तो चरण बना. वैसे ही छोटी छोटी ध्वनियाँ, विभिन्न अलग अलग छोटी छोटी ध्वनियाँ प्रत्येक शब्द में होती है. अब आइए नीचे. जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं. जिस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर बोलते हैं. वर्णमाला है, तो आइए बताते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं. आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं. तो मैंने आपके लिए लिखा है, स्वर्ण और व्यंजन को मिलाकर बने वर्णों को वर्णमाला कहा जाता है. स्वर्ण को और व्यंजन को मिलाकर जो वर्ण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं. जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ. ठीक है स्टूडेंट्स, अब पीछे आइए पेज नंबर 10 पे. वैसे ही क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धनी स, दांती स, ह. अब आइए वर्णों के भेद. वर्ण के भेद के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं. वर्ण 2 प्रकार के होते हैं. वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं. अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बोलोगे? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं. पहला स्वर्ण, जिसे वॉवेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तथा दूसरा व्यंजन, जिसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. आप सभी लोग जानते होंगे. पहला स्वर्ण के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं. जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, जिन वर्णों को बोलते समय, जो वर्ण को बोलते समय कोई दूसरे वर्ण की हमें सहायता, मदद नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं. स्वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है. स्वर्ण का जो उच्चारण होता है, स्वर्ण को जैसे हम बोलते हैं, उसमें स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं. कोई उसमें पाबंदी नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से होता है. इनकी संख्या 11 है. इनकी संख्या कितनी है? 11. जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ओ, औ दिया गया है आपको बुक में, यहाँ पे आप देख भी लो. दूसरा व्यंजन, जो वर्ण स्वर्ण ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं. व्यंजन क्या है? कि जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से, स्वर्ण ध्वनि की मदद से बोली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं. व्यंजन वर्णों को बोलते समय, जब हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं उस समय क्या होता है? मुंह से निकलने वाली वायु, जो मुंह से हमारे वायु, हवा जो निकलती है, उसके मार्ग में रुकावट पैदा होती है. उसके मार्ग में क्या होती है? रुकावट पैदा होती है. इसलिए बोलने में स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है. इसलिए इन्हें बोलने में क्या लेनी पड़ती है? हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है? तो स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है. जैसे क व्यंजन है, क व्यंजन वर्ण है. क क्या है? व्यंजन वर्ण है. इसमें अ ध्वनि छिपी होती है. इसमें कौन सा ध्वनि छिपा है? तो अ ध्वनि छिपा हुआ है. जैसे क है तो क के नीचे हलंत प्लस अ, क, तो इसमें अ जो है वो क्या है? वो ध्वनि छिपा हुआ है. इसी प्रकार प है तो प के नीचे हलंत प्लस अ, प में भी अ छुपा हुआ था. ट में ट प्लस अ, ट में भी अ छुपा हुआ था. और सबके नीचे ट में क्या है? हलंत. र में भी, जैसे र है तो र प्लस अ आदि. ठीक है, और भी इसी प्रकार है. अब आइए ध्यान देने योग्य बात है
हिंदी में 5 व्यंजनों के समूह को वर्ग कहा जाता है। हिंदी में जो 5 व्यंजन के समूह होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। प्रथम व्यंजन के नाम पर वर्ग का नाम होता है। प्रथम व्यंजन के नाम पर वर्ग का नाम अलग अलग दिया गया है। जैसे क से प्रारंभ होने वाले व्यंजन समूह को क वर्ग कहते हैं। जो क से प्रारंभ होते हैं व्यंजन समूह उनको क्या बोलते हैं? क वर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि होते हैं। अब आइए नीचे, क वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? तो क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इय, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, अंतस्थ में य र ल व और उष्म में तलाबे स मूर्धनी स दांती स ह। और र और ढ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता है। र और ढ जो होते हैं उनका जो प्रयोग होता है वो शब्द के शुरू में नहीं होता। जैसे पढ़ाई, ठीक है, सड़क, तो इनका जो प्रयोग होता है, इनका जो उपयोग होता है वो शब्द के शुरू में नहीं होता है कभी भी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझिए आप। और सो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझ के और अपने मम्मी पापा को आपको भी समझाना है कि मैंने क्या क्या समझाया है और आप क्या क्या सीखे हो। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय हिंदी ग्रामर वीडियोज़ एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।